हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों क्वेश्चन नंबर 95 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 95 में बोल रहा है कि लेट ए वेक्टर बी ए नॉन ज़ीरो वेक्टर पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स डिस्क्राइब्ड बाय। बच्चे ये जो दोनों प्लेन गिवन है ना, ये देखो, ये दो वेक्टर गिवन है और यहाँ भी दो वेक्टर गिवन है। इन दो वेक्टर्स को जो प्लेन कंटेन कर रहा है, इन प्लेन्स का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके पैरेलल है ये वेक्टर। मतलब तुम ऐसे समझो, मान लो कि हमारे पास एक ऐसे प्लेन है, दूसरा प्लेन ऐसे, ऐसे हमारे पास दूसरा प्लेन है, ऐसे दूसरा प्लेन है। ये मान लेते हैं कि ये जो दो वेक्टर है ना, ये दो वेक्टर, इसको ए और बी वेक्टर मानते हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर होगा, यहाँ पे कहीं ऐसे बी वेक्टर होगा। ये जो दो प्लेन है इसको सी और डी वेक्टर मानते हैं, तो यहाँ पे सी वेक्टर होगा, यहाँ पे कहीं डी वेक्टर होगा। अब इन दोनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल है हमारा ए वेक्टर। ठीक है, ये बात बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ए वेक्टर। अब मेरी बात को सुनो, इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा। मान लेते हैं कि ये जो दो वेक्टर है इसको हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर माना। ठीक है, एक वेक्टर को हमने ए वेक्टर बोल दिया, इसे ए वेक्टर बोल दिया, इसे बी वेक्टर बोल दिया, इसे सी वेक्टर बोल दिया, इसे डी वेक्टर बोल दिया। तो अगर मैं बोलूं कि इस प्लेन पर कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो ए क्रॉस बी वेक्टर। सेम लाइन पे इस प्लेन पर कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, सी क्रॉस डी। तो इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, इन दोनों प्लेन पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, मींस जो नॉर्मल वेक्टर है, उस नॉर्मल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट इस दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल आ जाएगा। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल आ जाएगा तो ए वेक्टर के भी पैरेलल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और ए वेक्टर ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मान लिया हमने n1 vector and n2 vector be the two normal vector, be the two normal vectors of the plane of the two planes। इन दोनों प्लेन्स का जो पैरेलल वेक्टर उसे हमने क्या मान लिया, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर। तो बच्चे n1 वेक्टर क्या होगा, पहले प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, 1 1 और के कैप है 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 1। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया आई कैप, यहाँ से क्या होगा 1 माइनस 0 माइनस का जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 और प्लस का के कैप, तो ये क्या होगा हमारा 0 माइनस 1। तो ये क्या होगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। बच्चे ये पहले प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर आ गया। ठीक है, अब n2 जो वेक्टर होगा वो वेक्टर क्या होगा, दूसरे प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों वेक्टर्स का क्या क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो कैसे लेंगे हम, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहला वेक्टर का क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0। यहाँ से निकाल लो, दूसरे वेक्टर का क्या होगा 0 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ से हो गया ये आई कैप, ये हो गया 1 माइनस 0 माइनस का जे कैप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये माइनस 1 और प्लस का के कैप, तो के कैप होगा तो क्या होगा 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस का के कैप। ये दूसरे प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर आ गया, दोनों प्लेन पर। अब जो ए वेक्टर है इन दोनों नॉर्मल वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा। तो ए वेक्टर और जो नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट n1 क्रॉस n2 इसके पैरेलल होगा, तो ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स
n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो क्या हो जाएगा, लैम्डा। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ से आई कैप जे कैप के कैप। n1 वेक्टर क्या हमारा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1। n2 वेक्टर क्या 1 1 1। ऐसे हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो लैम्डा टाइम्स यहाँ क्या होगा आई कैप, ये क्या हो जाएगा -1 -1, तो ये हो गया +1 माइनस का जे कैप, तो ये क्या होगा, यहाँ से इसको हटाएंगे तो हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, और प्लस का के कैप, तो ये क्या होगा 1 + 1। तो यहाँ से हमें ए वेक्टर क्या मिला, लैम्डा टाइम्स, ये तो हो गया हमारा 0, ये क्या हो जाएगा -2j वेक्टर प्लस का 2k वेक्टर। तो ये क्या हो गया -2 लैम्डा जे वेक्टर और +2 लैम्डा के वेक्टर। ये हो गया हमारा क्या ए वेक्टर। अब क्वेश्चन में गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो है 6। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है हमारा 6। ए वेक्टर हम क्या लेंगे -2 लैम्डा जे कैप +2 लैम्डा के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ। और बी वेक्टर यहाँ पे गिवन है ना क्वेश्चन में 2 - 2 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2 जे कैप और प्लस के कैप। ये किसके इक्वल है 6। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 0 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा -2 लैम्डा, और यहाँ हो जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 लैम्डा इंटू 1, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमें क्या मिला 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 6। तो बच्चे लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया। अब अगर लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया तो ए वेक्टर हमारे पास क्या बन गया, ए वेक्टर हमने यही लिया है ना, ये हमारा ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर हमारा क्या हो गया, इसमें बच्चे लैम्डा की जगह 1 डाल दो। तो लैम्डा की जगह 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा -2 जे कैप और प्लस का 2k कैप। ये फाइनली हमें ए वेक्टर मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी, ए और बी के बीच में एंगल क्या गिवन है थीटा। तो एक तो हमें थीटा चाहिए और ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बताओ अगर थीटा एंगल है तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर हमने क्या निकाला है -2 जे कैप प्लस 2k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ। बच्चों ये है बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये देखो ये हमारा बी वेक्टर। तो ये क्या है हमारा, ये हो गया 2i कैप -2 जे कैप और प्लस का k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 4 + 4 √8 इंटू 4 4 8 और 9, तो √9। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डॉट प्रोडक्ट तुम्हें क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट मिलेगा 0 और +4 और प्लस का 2 अपॉन 2√2 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा 6/6√2। तो ये हो गया 1/√2। अब ये 1/√2 मिला तो कॉस थीटा 1/√2, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो गया π/4 आ गया हमें। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी भी निकालना है हमें, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी वेक्टर, तो पहले ए क्रॉस बी वेक्टर निकालो। तो ए वेक्टर क्या गिवन है, ए वेक्टर यहाँ हमारे पास ये है, क्या हो जाएगा ये -2 जे कैप प्लस 2k कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर हमारा क्या है, ये बी वेक्टर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i कैप -2 जे कैप प्लस का k कैप। पहले तो ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लो। तो ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा i कैप
जे कैप के कैप। यहाँ से होगा 0 -2 2 2 -2 1, तो यहाँ से हो गया ये आई कैप। -2 -4 तो प्लस का 4 और माइनस का जे कैप, तो यहाँ से क्या हो गया ये 0 -4 और प्लस के कैप, तो के कैप क्या हो गया 0 प्लस का 4, तो क्या हो गया ये 2i कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 4k कैप। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हो गया 4 + 16 + 16, तो √36, तो √36 तो 6। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था, ऑर्डर्ड पेयर थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो थीटा हमें क्या मिला है, थीटा हमें मिला है π/4 और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमें मिला है 6, तो यही हमारा आंसर होगा π/4 एंड 6। देख लेते हैं π/4 एंड 6, तो 4 हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन 4। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।